मुजफ्फरनगर में एशिया पब्लिक स्कूल के जो अपने प्रोग्राम से वो लगातार दिन पर दिन एक तरक्की की ओर। आज शाहलट को भी ये अवसर प्रदान हुआ कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझसे कहा कि इस प्रदर्शनी को आप जन जन तक पहुंचाने का एक जो कार्य है सदा करते हैं, तो हमारे स्कूल को भी एक ऐसा नाम जो दिया गया है जिसमें हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आज शाहलट के माध्यम से हम पहुंचाने वाले हैं आप तक एक नई जो आज की सौगात है एशिया पब्लिक स्कूल की तरफ से। बच्चों ने वो कमाल कर दिखाया जिसका एक स्टूडेंट दिल में तमन्ना तो रखता है लेकिन उसके कर नहीं पाता। तो उसी आज कड़ी में एशिया पब्लिक स्कूल ने जो बड़ा कर्तव्य किया है आप देखेंगे शाहलट के माध्यम से। हम बात करने वाले हैं नईम अहमद साहब से जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं कि आज किस तरीका जो कार्यक्रम रहा है, क्या क्या प्रोग्राम कराए आज आपने। तो मैं नईम अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। स्कूल में हमारे 2 दिन से एक ये आर्ट एंड क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन लगाई हुई है हमने। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट बनवाए हैं हमने और एम यही था हमारा प्रोजेक्ट बनवाने का कि जो हमें क्लासेस में हमारी पढ़ाई चल रही है वो हमें एक बुकिश नॉलेज दे पाते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली नॉलेज होती है जो सिर्फ हम इन प्रोजेक्ट से ही दे सकते थे। तो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसमें बहुत से रहे हैं प्रोजेक्ट। थर्मल पावर प्लांट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, डे एंड नाइट है और सर स्मार्ट सिटी है। इन चीज़ों से बच्चों में क्या था कि एक प्रैक्टिकली नॉलेज आती है, जिससे जो हम चाहते थे कि बच्चे हमारी क्लास में जो हम पढ़ाते थे एयर पोल्यूशन के बारे में, ताकि बच्चा उसे प्रैक्टिकल करके भी देखे कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, नॉइज पोल्यूशन होता क्या है। तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कराए हैं जिनसे बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज मिले। यहाँ पर मैंने जो ज्यादातर देखा है, जो मेरे सामने ये चीजें आई है, तो मैंने इसमें देखा है कि ग्रीन पर और आपका सोलर पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो इसका क्या मेन रीजन समझते हैं आप। सर मैं समझता हूँ क्योंकि डेफोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेड़ों की कटाई, और इससे हमारी ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। और अगर ग्रीनरी नहीं होगी, आप समझते ही है कि मेन पर्पज़ हमारे ट्रीज से क्या होता है कि बारिश लाते हैं और फिर मेन पर्पज़ है हमारा उनसे ऑक्सीजन मिलना, जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सर ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएंगे हम लोग। तो ये चीज़ें बच्चों में डालने के लिए, इन्हें दिखाने के लिए ही सर ये प्रोजेक्ट हमने तैयार कराए हैं। जो अपना एशिया पब्लिक स्कूल है कौन सी क्लास तक है। सर ये हमारा क्लास नर्सरी से लेके 8th क्लास तक रहा है। 8 क्लास में आपने इतनी बड़ी कलाएं जो प्रदर्शित किया है आज, मतलब मैं तो देख के एकदम से, मतलब ये कब से आप इस पे काम कर रहे हैं कि मतलब बच्चों को जहां एक तरफ छुट्टियां चल रही है सब बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपने जो बच्चों पर एक अलग से एक बर्डन डालने का जो काम किया है, लेकिन वो बर्डन मैं देख रहा हूं, लेकिन वो बच्चों की एक आगे बढ़ने की जो तरक्की का काम आपने इन छुट्टियों के समय बच्चों से लिया है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये सोच कहां से आपने, मतलब बड़ी इस टाइम तो सभी स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। सर छुट्टियों का सीजन था, बच्चे अपने घर पर थे, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को कॉल करके एक यही के जो एक अच्छा इस छुट्टी का जो टाइम हमारे पास होता है इसका हम अच्छे से यूज कर सकें, ताकि हमारे बच्चों को भी नॉलेज मिले और बच्चा बेकार ना फिरे और उन्हें एक अच्छी नॉलेज मिल जाए और वो एक काम में लगे रहें, खाली दिमाग ना रहे बच्चे का, एक क्रिएटिव माइंड बना रहे। तो इसकी यही सोच के लिए हमने बच्चों को स्कूल में बुलाया। कुछ यहाँ टीचर्स की मेहनत है, उन्होंने वर्क कराया साथ में, कुछ हमने घर पे वर्क दिया बच्चों को करने के लिए। तो इस यही हमारा पर्पज रहा है कि इस टाइम का हम छुट्टियों का भी एक अच्छा यूज कर सकें। आज के टाइम में बड़ी महंगाई की मार है, सभी पेरेंट्स खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। आपका जो स्कूल है, क्या जो वो पेरेंट्स है जिन्हें बच्चों के पेरेंट्स उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपके स्कूल की तरफ से ऐसे बच्चों के लिए कोई विशेष छूट चल रही है। हाँ सर, ऐसी बहुत छूट है। ऐसी हमने बहुत सारे बच्चों के ऐसे हैं जिनके गार्जियन फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने उनकी कंप्लीट फीस भी माफ की हुई है। कभी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके सिंगल पेरेंट्स है, यानी कि अगर फादर नहीं है या मदर नहीं है, तो उन बच्चों की हमने फीस माफ की है। और इन प्रोजेक्ट में भी सर हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट है, यानी कि पैसा हमारा जो है ज़्यादा खर्च ना हो, तो एक वेस्ट मटेरियल से ये प्रोजेक्ट हमने तैयार कराया है। जैसे कि सरकार की तरफ से हर प्राइवेट स्कूल में 25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको विदाउट खर्चे के एडमिशन दिया जाता है, आपके यहाँ पे है ऐसा। यस सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं है कि 25 तो ऑलरेडी हमारे हैं ही, लेकिन 25 से भी अबव हैं हमारे सर ये परसेंटेज हमारी। चलो आप हमारे साथ नहीं, मैं साहब ने बात किया।